हज़रात असातिज़े किराम और मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, आज आपके दरमियान में आपके पास आकर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी मुझको हो रही है। आसाम में तो मैं ऐसा देखता था कि मुसलमानों का जलसा, मुसलमान जमा हैं तो 99% मुसलमानों के चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं। आज आसाम से बाहर आवाज नहीं जा रही है, सुनो। आज आसाम से बाहर पहली मर्तबा ऐसा मजमा देख रहा हूँ, दिल खुश हो गया मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे आने को कबूल कर। मेरे दोस्तों, ये हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग जिनका नाम लेकर हम आज तक अपने दीन और अपने मजहब पर कायम हैं, ये उन बुजुर्गों का और उन अकाबिर का फैज़ है कि अल्लाह का एहसान है। हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, हमारे सरों पर टोपियाँ हैं, हमारे देहातों में मस्जिदें हैं और हमारे घरों में दिन में 5 मरतबा अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आती हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने बर्बाद किया था बंगाल को। ये मत कीजिए बैठकर, इतनी बड़ी बात है। 1757 में दिल्ली से 100 साल पहले अंग्रेजों ने बर्बाद किया बंगाल, क्योंकि बंगाल के लोग बुद्धि वाले, अकल वाले, मजबूत। बंगाल पर कब्जा करने के बाद आहिस्ता 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 1799 में कब्जा किया टीपू सुल्तान शहीद कर, उनको शहीद करके, और 1757 में कब्जा किया मुर्शिदाबाद के नवाब को। उसके बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा, दाढ़ी, टोपी, मस्जिद, मदरसा, अपना ईमान, अपने दीन की हिफाजत के साथ हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सिर्फ हमारे अकाबिर का वसीला है। मेरे दोस्तों, इस वक्त जमीयत उलमाए बंगाल, मुफ्ती कबीर साहब जमीयत उलमाए बंगाल के सदर हैं और हजरत मौलाना कारी शमसुद्दीन कासमी अली जमीयत उलमाए बंगाल के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन लोगों ने हमें भी बुलाया और आपको भी बुलाया। मैं भी इन्हीं के बुलाने पर आया हूँ और आप भी इन्हीं हजरात के बुलाने पर आए हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके आने को कबूल करे और अल्लाह जिस तरह से इस वक्त हम यहाँ जमा हैं, अल्लाह अपनी मेहरबानी से हम सबको इसी तरह से अपनी जन्नत में भी एक जगह जमा। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है हमारे लिए। क्या है दुनिया? कितने दिन की दुनिया है? 10, 20, 50, 60, 70, 80 साल, उसके बाद तो चला जाना है। अल्लाह वहाँ जहाँ जाना है उसको कामयाब करे। मेरे दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद आज से 225 साल पहले रखी है। आज नहीं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा
ऐसा नहीं है जिसका बुनियाद को क्या कहते हैं, भित्ति। हिंदुस्तान में कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी जमात नहीं है जिसकी भित्ति इतनी मजबूत हो। आप देखते हैं लाल किला, अगर भित्ति मजबूत ना होती तो आज तक बाकी रहता। आप देखते हैं आगरे में ताजमहल, अगर उसकी भित्ति मजबूत ना होती तो आज तक रहता। आज भी दुनिया आती है उसे देखने के लिए। तो मेरे दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद की भित्ति, अच्छा जमीयत उलमा हिंद की भित्ति क्या मिट्टी है? जमीयत उलमा हिंद की भित्ति क्या ईंटा है? जमीयत उलमा हिंद की भित्ति क्या रोड़ी है? नहीं, जमीयत उलमा हिंद की भित्ति है इखलास। जितना मजबूत इखलास होगा उतनी ही मजबूती से वो बिल्डिंग बाकी रहेगी, बनेगी। अगर इखलास नहीं है तो कोई चीज बाकी नहीं रह सकती। बात आती है समझ में? हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भित्ति रखी है किसकी? जमीयत उलमा हिंद। मेरे दोस्तों, हजरत शाह वलीउल्लाह वो इंसान हैं, वो मानुष हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में हदीस शरीफ लेकर आए। और हदीस शरीफ का इल्म आज बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम, ये सारी हदीस की जो उलूम आए हैं, ये सब का सब एक इंसान महापुरुष लेकर आया है। उसका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और वही इंसान जमीयत उलमा हिंद की भित्ति हैं, जमीयत उलमा हिंद को कायम करने वाले हैं, जमीयत उलमा हिंद का मिजाज और ज़हन और लोगों तक पहुंचाने वाले हैं कि इस तरह से काम करो तो कामयाब होगे और इसे छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बात आती है समझ में? अल्लाह का ये एहसान है, अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का ये करम है, जिस तंजीम की, जिस जमात की भित्ति हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदमी ने रखी। आज हमको उस जमात की खिदमत का अल्लाह ने मौका दे दिया। मेरे दोस्तों, इंजन के साथ ये डब्बा लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा डब्बा लगा हुआ है, उसके बाद तीसरा डब्बा लगा हुआ है, 20 डब्बे हैं, मालगाड़ी में 100 डब्बे हैं, लेकिन इंजन के साथ लगे हुए हैं तो दौड़ रहे हैं कि नहीं? और अगर इंजन से कट गए तो मेरे दोस्तों, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि हमें ऐसे ऐसे अकाबिर से अल्लाह ने जोड़ दिया, अल्लाह ने हमें मौका दे दिया, अल्लाह ने हमें खिदमत का। अगर हम इसको दुनिया के लिए करेंगे तो दुनिया मिलेगी, अगर हम इसलिए करेंगे कि हमारा नाम हो, अगर हम इसलिए करेंगे कि डीसी हमसे बात करे, अगर हम इसलिए करेंगे कि सीएम हमें पहचाने, अगर हम इसलिए करेंगे कि हमें मिनिस्ट्री मिले, अगर हम इसलिए करेंगे कि हमें एमएलए मिले, एमएलए भी मिल जाएगा, सीएम भी पहचानने लगेगा, डीसी भी पहचानने लगेगा, लेकिन जब इस दुनिया से जाएंगे तो एमएलए हमारे साथ जाएगा? बताओ, वो पुलिस वाले जो आगे पीछे चल रहे हैं वो हमारी कब्र में लेटेंगे? मेरे दोस्तों, हमारे अकाबिर ने सिर्फ अल्लाह के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए बराबर में खड़े होकर आंख में आंख डालकर बात करने के लिए खिदमत की है। इतनी बड़ी हुकूमत थी। अंग्रेज, जिस वक्त अंग्रेज ने इस मुल्क पर कब्जा किया है तो उन्होंने 2 फैसले किए। उन्होंने कहा, जब पूरे इंडिया में रेलवे लाइन एक हो गई, बात समझिए, सीधी सी बात है,
दिल्ली से बैठिए कलकत्ते आ जाइए, कलकत्ते से बैठिए मद्रास चले जाइए, मद्रास से बैठिए बंबई चले जाइए। पूरे इंडिया में रेलवे लाइन एक हो गई। और आपको बूढ़े जो लोग हैं उन्हें पता होगा कि पहले डाकखाने में तार आता था और तार को लेकर एक डाकिया आता था जो लाल कपड़े पहने होता था। कपड़े तो खाकी होते थे लेकिन लाल साइकिल होती थी। हाँ, आपको याद है? और जैसे ही वो आता था किसी महल्ले में, गांव में, पूरे गांव में शोर मच जाता था,